हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। चलिए बात करते हैं आज की मार्केट की। 512, 19,512 की क्लोजिंग। मैंने 504 के ऊपर की क्लोजिंग कही थी सुबह में वाले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो जाके चेक करिएगा। मैंने क्लियरली मेंशन किया था उसमें कि मार्केट ने जो है, अगर हम इसको टेक्निकली देखें तो मार्केट ने आज, निफ्टी ने जो है, ये जो रैली हुई थी यहाँ से 19,333 से लेके फ्राइडे की जो हाई थी 19,675, ये रैली का 61.8% लेवल रिट्रेस कर लिया है। ठीक है। और अगर हम 504 के ऊपर, जो कि 50% रिट्रेसमेंट लेवल होता है इस रेंज का, उसके ऊपर अगर बंद करते हैं तो कुछ ही दिनों में आप 850 का टारगेट अचीव करते हुए देखेंगे। ये जो फॉल आई है इसको हम एक वॉर की वजह से फॉल। अब देखिए, मैं इतना भी मतलब ओवर कॉन्फिडेंटली बात नहीं करना चाहता। वॉर है, वॉर है, ये बात सही है। लेकिन अब ये भी देखिए वॉर किसके बीच में है। मिलिटेंट और मिलिट्री के बीच में है, ना कि मिलिट्री और मिलिट्री के बीच में। जब दो देशों की मिलिट्री लड़ाई करती है उसे वॉर कहते हैं। ठीक है। ये जो है ये एक टेररिस्ट अटैक है जिसका जवाब वो लोग देंगे। ठीक है। और अब क्योंकि टेररिस्ट अटैक है तो कोई बड़ी कंट्री इसमें हाथ नहीं डालेगी। इन्वॉल्व होगी शांत कराने के लिए, इन्वॉल्व होगी टेररिस्टों को चुप कराने के लिए। बाकी इसमें ये वॉर की वजह से मार्केट कोलैप्स कर जाएगा, 1,000 2,000 पॉइंट की गिरावट आएगी बैंक निफ्टी में। क्यों आएगी भाई? क्यों आएगी वो तो मुझे बताइए। क्रूड बढ़ेगा, इसके लिए क्रूड बढ़ बढ़ के कितना बढ़ेगा? $200 तो नहीं हो जाएगा ना। $120 तक तो हमने सहन किया ही है। एंड आरबीआई इज कंप्लीटली रेडी फॉर ऑल दिस थिंग्स। अब यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जो सीपीआई डेटा आएगा। ठीक है। अभी जो आएगा थर्सडे को, हमारा भी आएगा और यूएस का भी आएगा। अब यूएस ने अभी तो फेड पॉलिसी में हम सॉरी, हमने तो अभी आरबीआई पॉलिसी जो हुई हमारी उसमें तो हमने पॉज लिया हुआ है। ठीक है। फेड अभी क्या करेगा, कितना इंटरेस्ट रेट हाइक करता है नहीं करता है। लेकिन इंटरेस्ट रेट हाइक फिलहाल तो मुझे ये सब होता हुआ दिख नहीं रहा। मार्केट जो है एक या दो दिन में ही जो है नॉर्मल हो जाएगा और फिर से जो है हम हमारी अप ट्रेंड को रिज्यूम कर लेंगे। अब यहाँ पे जो है हमें कल के लिए जो लेवल्स देखने हैं वो कौन कौन से देखने हैं वो हम पहले देखेंगे। टेक्निकली तो इसने जो है कैलकुलेटिवली 504 के ऊपर क्लोज करी है। दैट मीन्स के 50% लेवल के ऊपर क्लोज करी है। तो अभी जो है 500 का लेवल एक क्लोजिंग बेसिस बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट अगर हम देखें तो वही 480 का लेवल है। ठीक है, जो हमने पहले भी देखा हुआ था। और सबसे फाइनल सपोर्ट होगा वो होगा 19,200 का। 223 की जो पिछली लो थी, जहां से ये रैली शुरू हुई थी, ये वाली रैली, तो उसका जो लो है वो 19,223 है। हमने राउंड फिगर 19,200 का आपको क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस बोला हुआ है। ठीक है। 19,200 के नीचे क्लोज आ गई तो फिर आप 18,500 भी नहीं, 17,500 के लिए तैयार रहिए। लेकिन अब क्योंकि मार्केट भी ओवर सोल्ड है और कई सारे स्टॉक्स तो आज एक अच्छा खासा ग्रीन कलर का हैमर बनाते हुए क्लोज हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर वाकई में कोई पैनिक होती तो मार्केट जो है एक डिप मार के, जो सुबह में उसने एक डिप लगाई 480 की, वहां से डिप मार के वो 580 तक आया, 88 तक आया, वो फिर से जाके 480 का लेवल ब्रेक करता। जबकि वो 500 के पास कितना रगड़ रहा था। उसको 500 ब्रेक करके 480 ब्रेक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, पर उसने उसने ऐसा नहीं किया। और एक ऐसा किल सबके दिमाग में ठोक दिया है कि यहाँ पे आप पुट बाय करिए, आप सेल करिए, ये करिए। यहाँ पे कोई भी जो है अभी अभी किसी में हिम्मत नहीं होगी यहाँ पे बाय करने की। हमने जो है आज कुछ 3 4 बाय कॉल दिए हैं और एक ही मैंने सेल कॉल दिया है, और वो भी जो है
सिर्फ कल के लिए है। जैसे ही फर्स्ट टारगेट अचीव होगा हम उसको कवर कर लेंगे, हमें ज्यादा उसमें होल्ड करना भी नहीं है। बट क्योंकि आज उसने चार्ट में एक ऐसी पैटर्न बनाई जहां पे मुझे लगा कि ये जो है कल थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि वो भागा भी वो हिसाब से है, वो स्टॉक वो एक आईटी स्टॉक है। ठीक है, तो उसकी हमने जो है एक सेल पोजीशन बनाई हुई है। बाकी बैंक में, बैंक निफ्टी उस दिन भी थोड़ा सा वीकनेस शो कर रहा था, और आज जो है इसने ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज किया हुआ है। हालांकि निफ्टी ने भी जो है ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज किया हुआ है, लेकिन ये जो है ये पहली क्लोजिंग है, तो यहाँ पे इतना भी नेगेटिव होने की हमें कोई जरूरत नहीं है। ट्रेंड लाइन, अब क्योंकि अभी यहाँ पे जो है मार्केट अभी न्यूज बेस्ड चलेगा, यूएस मार्केट अभी फिलहाल रिकवरी मोड पे है। अभी मैंने देखा था तो यूएस मार्केट अभी कुछ 200-250 पॉइंट माइनस था, अभी कुछ 120 पॉइंट माइनस है। तो यूएस मार्केट अगर आज रिकवर कर कर जाता है तो कल ही जो है हम एक बहुत बड़ी रैली कर सकते हैं। और वैसे भी जो है अब जो है हमें यही देखना है कि 500 के नीचे मार्केट क्लोज नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी लेवल्स मैंने आपको बता दिए, टारगेट्स मैंने आपको बता दिए। फर्स्ट टारगेट तो हमारा अभी 850 का आएगा, उसके बाद में सीधा न्यू ऑल टाइम हाई, और फिर न्यू ऑल टाइम हाई यानी कि 20,222 जो पिछली बार हमने हाई बनाई थी, और उसके बाद में हम जाएंगे सीधा 20,500-700 की तरफ। हो सकता है दिवाली तक जो है हम 21,000 के आसपास आवे। अब सबके दिमाग में अभी वॉर वॉर चालू है, तो मेरे ये टारगेट्स आपको हो सकता है कि हंसा दे, पर ऐसा नहीं है। ये टारगेट आपको आप ही के सामने, आप ही के स्क्रीन पे अचीव होते हुए दिखेंगे, और उस वक्त आपको मेरा मैसेज भी आएगा, मेरा क्या कहते हैं, वीडियो भी आएगा, जो आपको यही कहेगा कि मैंने आपको ऑलरेडी लॉन्ग के लिए कहा था। ठीक है, तो आने आने दीजिए वो टाइम, तब हम बात करेंगे। फिलहाल अभी मुझे कल के लिए बैंकिंग में एक उछाल आना चाहिए, बैंकिंग में एक अच्छा उछाल आना चाहिए। और कल के लिए मुझे लगता है कि आईटी जो है वो थोड़ा सा कल दबा हुआ रहेगा, और आईटी की वजह से हो सकता है कि कल निफ्टी जो है एक रेंज बाउंड मूवमेंट में फंसी रहे, लेकिन उसके अलावा रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, ये सब जो है कल अच्छा खासा मूवमेंट देंगे। आईटी में सिर्फ और सिर्फ टीसीएस और इन्फोसिस थोड़ा सा नेगेटिव होंगे, नेगेटिव यानी कि थोड़ा सा दबे हुए होंगे, लेकिन वो सिर्फ इंट्राडे फर्स्ट हाफ से। हो सकता है सेकंड हाफ में आईटी रिकवर कर जावे। आज हमने 3-4 स्क्रिप्ट में लॉन्ग पोजीशन के ट्रेड्स दिए हुए हैं, तो वो जैसे टारगेट अचीव होते हैं तो हम आपको उसके बारे में बताएंगे कि हमने कौन कौन से स्टॉक्स दिए थे। लेकिन इतना है कि जो स्टॉक मैं मेरे ग्रुप में दिए हैं अब तक, तीन 3 या 4 स्टॉक के अलावा मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स मेरे या तो बाइंग लेवल पे है या फिर बाइंग लेवल से ऊपर है। ठीक है, या तो बाइंग लेवल पे है या फिर बाइंग लेवल से ऊपर है। हाँ ठीक है, जो फ्राइडे को हमारा जो प्रॉफिट हुआ था, जो हमने बुक नहीं किया था, वो प्रॉफिट थोड़ा सा नीचे आ गया, पर क्या फर्क पड़ता है उससे, और फिर से प्रॉफिट जितना था उससे डबल हमको मिल मिल जाएगा। तो यहाँ पे वॉर की वजह से माल खाली कर देना, पोर्टफोलियो खाली कर देना, पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना, ये कोई समझदारी की बात नहीं थी। ये मैंने आपको सैटरडे संडे वाले वीडियो में भी मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की थी। फिर भी जो है कई सारे लोग को अ, अभी भी जो है पुट और ये वो 19,000 तोड़ेगा, 18,500 तोड़ेगा, पता नहीं अभी क्या क्या वो उनके दिमाग में लेवल आ रहे हैं। लेकिन मेरे दिमाग में कल भी एक ही लेवल था। मैं औरों की तरह हर घंटे में, हर आधे घंटे में, हर आधे दिन में मेरा व्यू चेंज नहीं करता कि अब ये लेवल कटा तो ये लेवल आएगा, ये लेवल कटा तो ये लेवल आएगा। मेरा एक ही लेवल था कि बाय ऑन डिप्स, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ ही जाएगा,
और उससे भी ऊपर ये निकलेगा। यानी कि जब ये लेवल था 19,223 था, कब था? 31 अगस्त। 31 अगस्त की आप मेरी वीडियो देखिए, ठीक है? उस पे मेरे हेडिंग के साथ लिखा हुआ है निफ्टी इज रेडी फॉर 20,000 प्लस। और मैंने कई वीडियो के हेडिंग में तो 20,300 का भी फिगर लिखा हुआ है। अब ये लेवल पे 19,200 के लेवल पे मैं अगर आपको 20,200 20,300 का टारगेट कह रहा हूं, और वो टारगेट आपको अचीव भी होता हुआ दिख रहा है, तो आपको ये वाला टारगेट भी अचीव होता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये सिर्फ एक माइनर सा पुल बैक है। हम 38.2% तक, 50% तक वीवर ओके, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा नीचे आ गया बिकॉज यहाँ पे माल खींचा गया है पब्लिक से। ठीक है, इतना नीचे आया। देर आर मेनी ऑफ द स्टॉक्स जिनको कोई खास फर्क ही नहीं पड़ा। कई सारे ऐसे मैंने आपको स्टॉक्स बता सकता हूँ जिसको कोई खास फर्क ही नहीं पड़ा। जो जब मार्केट 100 पॉइंट ऊपर था, यानी कि 19,600 पे था, तब भी वो उनका वही वही रेट था। आज 19,500 पे मार्केट है, तब भी उनका वही रेट है। तो देर इज नथिंग टू वरी अबाउट। ठीक है, थोड़ा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज थोड़ी डाउन है, जैसे कि बीपीसीएल वगैरह, पर ये भी एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है बाय करने की। ये एक रेड कलर का इसने कड़क हैमर बनाया हुआ है। ठीक है, तो कई सारे स्टॉक्स है जिन्होंने आज अच्छा खासा हैमर पोजीशन बनाया हुआ है। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स जो है आने वाले दिनों में बहुत धमाल करने वाले हैं। ये देखिए, हर दूसरा तीसरा स्टॉक आपको हैमर पोजीशन में आज दिखेगा। तो हैमर बनना यानी कि नीचे के लेवल से बाइंग हुआ है। तो किसने किया ये बाइंग? रिटेलर तो पूरी तरह से मंदी में है, बिकॉज उनके तो मतलब जैसे कि घर में ही बॉम्ब फूटा हो, इस तरीके से वो लोग बिहेव कर रहे हैं। जितना जितनी फिगर हमारे फॉरेन मिनिस्टर को नहीं है, उतनी फिगर हमारे रिटेलरों को है। एनीवेज, अब ये उनकी मेंटालिटी है, लेकिन इतना मैं आपको कहता हूं कि जो लोग दो तरफा यहाँ पे बात कर रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे हो चाहे किसी भी और सोशल मीडिया पे हो, उनसे थोड़ा बच के रहिएगा। क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं, अगर नुकसान हुआ तो भाई डिस्क्लेमर तो मैंने पहले ही दिया था, और अगर प्रॉफिट हुआ तो डंके की चोट पे बोलेंगे कि मैंने बोला था, मैंने बोला था। तो भैया, जब आप कॉल दे रहे हो, आपके कॉल पे किसी को ट्रेड करने को कह रहे हो, तो डिस्क्लेमर देने की क्या जरूरत है? आप चैलेंज लीजिए कि हाँ, अगर ये नहीं आया तो भाई आई विल बी द रिस्पॉन्सिबल, वरना आप कॉल दीजिए ही मत। सिंपल सी बात है। जब नुकसान होगा तो भाई तुम्हारा, प्रॉफिट होगा तो क्योंकि मैंने बोला था। इस तरीके से तो काम नहीं नहीं होता। और यही फॉर्मूला जो है हम हमारे ट्रेडिंग ग्रुप में यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने मेरे को 399 पे कर दिया या 1100 पे कर दिया और मैंने आपको एक एसएमएस भेज दिया, अब प्रॉफिट आपका, लॉस आपका। अगर आपको इन केस अगर लॉस होता है, तो वो मेरी जिम्मेदारी होगी कि मैं वो लॉस को आपको कैसे रिकवर करके दूं। ठीक है, तो ये एक फर्क होता है, क्योंकि मैं भी ये सब से गुजर चुका हूँ। मेरे पास में ऐसी कोई सर्विस नहीं थी जो मुझे अवेलेबल हो, और जो भी सर्विस अवेलेबल होती थी वो इसी तरीके से होती थी कि भाई प्रॉफिट हो अगर होता तो आप मुझे कुछ देने वाले थे क्या? तो लॉस में फिर कैसे मैं करूँ? मैं थोड़ी स्टॉक चलाता हूँ, मैं थोड़ी ये करता हूँ, मैं थोड़ी वो करता हूँ। तो ऐसे में बहुत ये सब से गुजर चुका हूँ, एंड आई नो कि जब लॉस होता है तब क्या मतलब आपको फील होता है। ये 399 का चार्ज लेना, क्योंकि इसमें जो भी मेरी तरफ से जो भी मेरी मेहनत है उसी का है। बाकी आप ये ट्रेड, मेरा कोई भी ट्रेड पे आप चाहे 5,000 कमाओ, 10,000 कमाओ या 50,000 कमाओ, वो आपके ऊपर है, मुझे उसमें कुछ कंसर्न नहीं है। ठीक है, अगर 3 महीने के 1,100 रुपये अगर आप पे करते हो, इतना मैं आपको डेफिनेटली कहता हूं, अगर आप डिलीवरी में ट्रेड करोगे 3 महीने आप 10-10 हज़ार रुपए तो डेफिनेटली कमाओगे। तो ऑन एन एवरेज अगर आप समझो 20-25,000 भी अगर कमा रहे हो 3 महीने में, उसके सामने आपको 1,100 रुपये देने हैं, तो क्या हुआ? ये तो आपकी ब्रोकरेज से भी कम हो गया। ठीक है, तो आप, अब चॉइस आपके ऊपर है, आपको मतलब दो तरफ बोलने वाले लोगों की तरफ जाना है, या मैं कल भी यही कह रहा था कि मार्केट में मंदी मत कीजिएगा, तेजी कीजिएगा। ये
न्यूज से, देखिए हमारी मार्केट जो है ना, ये ओवर रिएक्टिव मार्केट है। ये कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग करेगी और फिर अपने आप शांत हो जाएगी। तो ये जो भी आज गैप डाउन ओपन हुआ है, ये सिर्फ ओवर एक्टिंग है और कुछ नहीं है। ठीक है, ओवर ओवर रिएक्ट कर रही है मार्केट, जो कल तक मेरे ख्याल से सब कुछ संभल जाएगा, इवन वर्ल्ड मार्केट भी संभल जाएगी। तो बस आप क्वालिटी स्टॉक्स बाय करिए। मैं आज भी आपको कह रहा हूँ 20,500 प्लस का टारगेट आपको दिखेगा। एंड इफ वी आर लकी वी कैन सी दिस टारगेट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर इटसेल्फ। अब मैं अक्टूबर एक्सपायरी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सपायरी तो 26 तारीख को है। आपको अक्टूबर मंथ एंड तक जो है हम 20,000 पार आपको दिखेंगे। हो सकता है कि न्यू हाई के पार भी हम आपको दिखे, यानी कि 20,222 के पार भी वी कैन गो। तो पैनिक में मत आइएगा, दोगले इंसानों से दूर रहिएगा खास करके, और मंदी को फिलहाल ध्यान अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अनलेस एंड अनटिल 19,200 के नीचे दो क्लोजिंग नहीं आती। जिस दिन वो आ गई, अब तेजी का पूरा मैटर क्लोज कर दीजिएगा और सिर्फ मंदी के लिए खेलिएगा। ठीक है, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, और वो ऐसा होने भी नहीं वाला, यहां से मार्केट आपको ऊपर जाती हुई ही दिखेगी। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो मेरी सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। 9082503553 इज माई मोबाइल नंबर। आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा। और इसमें कुछ पूछने का तो कुछ है नहीं, मैं जो भी है मैं ऑलरेडी सब आपको यहाँ पे बता ही चुका हूँ। और जो लोग भी टेक्निकल क्लास सीखना चाहते हैं, वो ये टिप से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इसके लिए, क्योंकि टिप में क्या है कि आपने मेरे कहने पे ट्रेड ले लिया, ट्रेड बेच दिया, प्रॉफिट आ गया, अपने बैठ गए आराम से, इसमें आपका कुछ इन्वॉल्वमेंट होगा नहीं। लेकिन जब आप ये क्लास करते हो, जब आप ये पूरा टेक्निकल का मामला अपने दिमाग में उतारने की कोशिश करते हो, तब आपको पता चलता है कि पहले आपने कहाँ कहाँ क्या गलती की थी। और अगर आपको आपकी गलती पता चल गई, तो फिर आपको ये टिप वगैरह की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप खुद ही जो है अपने ट्रेड्स फाइंड आउट करोगे और एग्जीक्यूट करोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेड करने के लिए कि आप ये पहले चार्ट पढ़ना, इसको समझना और चार्ट को सुनना, ये आप सीख लें। इसमें कैंडलस्टिक्स से लेके इंडिकेटर्स, फिबोनाची और ट्रेंड लाइन, और एक जजमेंट निकालना। जजमेंट निकालना यानी अगर वॉर, मतलब वॉर की सिचुएशन है, इन्फ्लेशन डाउन है, ये डेटा आने वाला है, अब ये है वो है, तो अभी ऐसे में निफ्टी क्या कर सकता है। तो इस तरीके के जो है जजमेंट आपको प्लस माइनस करते 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 कैसे आप इसको जज करोगे और कैसे आप एक लेवल निकालोगे, ये सब कुछ आपको उसमें सिखाया जाएगा। और साथ ही जो है आपको टारगेट निकालना, आपको लेवल्स निकालना। एग्जैक्ट लेवल तो आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन थोड़ा बहुत 19-20 आपको रखना पड़ेगा। 1 से 2% का आप यहाँ पे बफर रख सकते हैं। अगर आप डिलीवरी में काम करोगे, मानो आपने रिलायंस 2300 पे लिया, तो एक 2% का आप यहाँ पे बफर रखिएगा। तो इस तरीके से जो है आप सेफली अपना ट्रेड ले सकते हैं। तो 5 दिन का ये कोर्स है और 5,000 की इसकी फीस है। मेन बेनिफिट ये है कि जैसे आप इसके लिए एनरोल होते हो, आपको हमारे ट्रेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है, यानी कि आपको हमारी तरफ से जो मैं मेरे ट्रेडिंग ग्रुप में, जो जो कि चार्जेबल ग्रुप है, उसको मैं जो मैसेज भेजता हूँ, उसमें जो मैसेज भेजता हूँ वही ट्रेड्स आपको भी फॉरवर्ड होंगे। और पॉसिबिलिटी ये है कि आपके क्लासेस खत्म होते होते या होने से पहले जो है आप हमारे दिए हुए ट्रेड में ट्रेड लेके आपकी क्लास की पूरी फीस जो है कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोर्स आपके लिए एकदम ही फ्री ऑफ कॉस्ट साबित होगा। सिर्फ आपके दिन के 2 घंटे जाएंगे और 5 दिन का कोर्स होगा। लेकिन जो इसका बेनिफिट होगा वो आपके साथ में तब तक रहेगा जब तक आप ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, तो गेट एनरोल फॉर दिस एंड व्हाट्सएप मी ऑन द सेम नंबर 9082503553। ठीक है, अब जो कल के लेवल थे वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अभी जो है, जो भी अब कल का
गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, सब कुछ अभी डाउ पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर डिप मिलती है वी हैव टू गो लॉन्ग। आप यहाँ पे जो है फिलहाल ऑप्शन को अवॉइड करिएगा, फ्यूचर्स को भी अवॉइड करिएगा, और स्टॉक स्पेसिफिक काम करो तो ज्यादा बेटर है। बिकॉज अभी सेक्टर वाइज जो है खींचमतानी होगी। बैंक निफ्टी तेज होगा तो आईटी मंदा होगा, आईटी मंदा होगा तो एफएमसीजी भागेगा। तो इस तरीके से जो है निफ्टी को कहते हैं ना कि एक पांव खींचेगा, एक हाथ खींचेगा। तो निफ्टी में थोड़ा मूवमेंट, एक रेंज बाउंड मूवमेंट हो सकता है एक दो दिन के लिए। लेकिन क्लोजिंग हमें यही देखनी है कि 500 के नीचे, 504 के नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। अगर आती भी है तो इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है। 480 और सॉरी 466, 466, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, जो कि होगा 61.8% का लेवल। तो अब अगर कल गैप अप ओपन होता है तो हो सकता है कि हम ये ट्रेंड लाइन के ऊपर कल फिर से निकल जावे और एक अच्छा खासा बुलिश लेवल, बुलिश कैंडल बना दे। अब देखते हैं कल का जो भी होगा, डाउ के ऊपर है। अब डाउ फिलहाल तो यहाँ पे रिकवरी मोड पे है, अभी कुछ 121 पॉइंट माइनस है। ठीक है। और लंदन वगैरह तो पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। इनफैक्ट उनका जो TA35 जो इसराइल की मार्केट है, वो भी मैंने सुबह देखा था, अभी मतलब दोपहर में कुछ देर पहले, तो वो भी पॉजिटिव में ट्रेड कर रही थी। तो ठीक है, मतलब रिकवरी हो रही है। अब एक ही बात को लेके हम बैठे तो नहीं रहेंगे कि वॉर हो रहा है, वॉर हो रहा है। ऑयल थोड़ा सा यहाँ पे हेम्पर हो सकता है, मतलब थोड़ा कहते हैं ना, थोड़ा बढ़त बढ़त और गिरावट उसमें हो सकती है, थोड़ा सा वॉलेटाइल हो रह सकता है। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। रिलायंस इसमें अच्छा रोल प्ले कर सकता है, अगर ये अपने आप में आ गया तो ये अकेला ही काफी है मार्केट को भगाने के लिए। काफी ओवरसोल्ड स्टॉक है, और यहाँ से रिलायंस एक अच्छी तेजी पकड़ सकता है। ठीक है, तो आप थोड़ा इसमें ध्यान दीजिएगा, इसको 2500 आते टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो बस इतना ही है। मेरा व्यू पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा, एंड गेट एनरोल फॉर द सर्विसेज, इट इज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। ठीक है। एंड बस इतना ही है, बाकी जो भी होगा कल ड्यूरिंग द मार्केट कुछ लगेगा तो विल मीट, अदरवाइज आफ्टर 3:30 वाले वीडियो में विल टॉक। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, ट्रेड वेल, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।